हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुड के सभी यूजेस को पढ़ेंगे। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुड, अगर हम लोग जानते हैं कि कुड कैन का पास्ट टेंस है, मीन्स पास्ट फॉर्म है, तो जो पास्ट एबिलिटीज है, कैन बताता है एबिलिटीज को, कैन बताता है प्रेजेंट एबिलिटीज को। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मीन्स मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरी क्षमता को बताता है कैन। उसी ढंग से हम लोग कुड की बात करें तो कुड बताएगा पास्ट की एबिलिटी को, पास्ट की क्षमताओं को। जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट यूज से चलते हैं कुड के फर्स्ट यूज पे चलते हैं तो यह बताता है पास्ट एबिलिटी मीन्स अतीत की क्षमताओं को। जैसे एग्जाम्पल आई कुड रीड एट द एज ऑफ 4, मीन्स मैं 4 वर्ष की उम्र में पढ़ सकता था। मैं 4 वर्ष की उम्र में पढ़ सकता था, मीन्स मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की एबिलिटी की बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं 4 वर्ष के ही उम्र में पढ़ सकता था। इसी ढंग से शी कुड रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकती थी, जो कि अब वो चीजें नहीं हो सकती हैं। मीन्स पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। शी कुड रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकती थी, पहले की बात की जा रही है, उसके पिछले अतीत की क्षमताओं को बताया जा रहा है। इसी तरह से हम लोग दूसरे पे चलेंगे। कुड बताता है कुड का यूज हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स विनम्र निवेदन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, या कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम लोग कुड यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए, विनम्र निवेदन के लिए। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या कुड यू ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं कैन यू ओपन द डोर, वहां जो आपके जो पूछने की आपका जो रिक्वेस्ट है वह उतना पोलाइट नहीं है जितना कि कुड का यूज करके हम लोग यूज करते हैं। जैसे पोलाइट विनम्र निवेदन के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। पास्ट एबिलिटी मींस अतीत की क्षमताओं के लिए हम लोग यूज करते हैं कुड का। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कुड के यूज, हम लोग अभी दो देखे हैं। हम लोगों ने देखा है कि अभी अतीत की क्षमता के लिए कुड का यूज, उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग कुड का यूज देखेंगे पॉसिबिलिटीज के लिए। जैसे अगर एग्जांपल से समझते हैं कि इट कुड रेन टुडे मीन्स आज बारिश हो सकती है, तो हम लोग पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। इट कुड रेन टुडे। जैसे अगर हम लोग संभावनाओं के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यूज कर रहे हैं कुड का। यह है हल्की संभावना, इट कुड रेन टुडे, हल्की संभावना। जैसे इट में रेन टुडे भी हम लोग यूज करते हैं, इट में रेन टुडे। तो वहां जो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जबकि यह एक लाइट पॉसिबिलिटी होती है। मींस हल्की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। इट कुड रेन टुडे। इस तरह से हम लोग इसके अगले एग्जांपल पे चलते हैं। शी कुड बी एट होम, एट होम, वह घर पर हो सकती है, मींस फॉर प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज और लाइट पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेज में। जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, मींस अगर मेरे पास पैसे होते मींस पास्ट कंडीशनल्स के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड बाय कार, मैं एक कार खरीद सकता था, वहां हम लोग यूज करेंगे कुड का। अब देखते हैं हम लोग कंडीशनल में कुड का यूज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुड इन कंडीशनल सेंटेंसेज। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल से, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था। तो यहाँ हम लोग कुड का यूज कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज में, जो कि पास्ट कंडीशनल की बात करेगा। पास्ट कंडीशनल जैसे शर्त की बात करता है, कंडीशनल मतलब शर्त की बात होगी। जैसे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था, तो शर्त की बात हो रही है, और पास्ट शर्त की मींस अतीत के शर्तों की, पास्ट कंडीशनल्स की बात की जा रही है। जैसे इफ यू ट्राइड यू कुड डू इट,
यू कुड डू इट। अगर तुम कोशिश करते तो तुम ये कर सकते थे, अगर तुम कोशिश करते तो तुम ये कर सकते थे। तो हम लोग पास्ट की कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग कुड का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कुड का यूज सजेशन में भी हम लोग यूज करते हैं। सजेशन में सलाह देने के अर्थ में, हम लोग कुड का यूज करते हैं। कुड इन सजेशन में सजेशंस के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं सलाह देने के लिए। जैसे हम लोग अगर बात करें सलाह देने के लिए, जैसे हम लोग बात करें यू कुड ट्राई अगेन, तो सजेशन देने के लिए लोग कुड का यूज करते हैं। यू कुड ट्राई अगेन, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, तो हम लोग अगर सलाह देना चाह रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं, तो हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कुड टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बात किसी बातों की सलाह लेनी है तो आप ये बताते हो कि आप उससे बात करके इस बात की सलाह ले सकते हो। इस ढंग का अगर कोई सेंटेंस हो तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। मींस सजेशन देने के लिए हम लोग कुड का यूज कर लेते हैं। यू कुड टॉक टू हिम, तुम आप उससे बात कर सकते हैं। अब हम लोग देखें कुड बी, कुड हैव हैड टू, मींस कुड हैव बीन, इन सारे कुड के साथ लगने वाले हैव के सारे फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कुड बी, जो कि हल्की पॉसिबिलिटी मींस लाइट पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, कुड बी प्रेजेंट लाइट पॉसिबिलिटी की बात करता है कुड बी। जैसे ही कुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, या वह सो रहा हो सकता है, मींस हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज की, तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। जैसे इसके अगले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सी कुड बी राइट, वह सही हो सकती है, मींस प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट लाइट पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग कुड बी का यूज करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखें कुड हैव का यूज, कुड हैव का यूज करते हैं हम लोग पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटीज के लिए, पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटीज। जैसे अगर हम लोग बात करें यू कुड हैव हेल्प मी, एग्जांपल से समझते हैं। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कर सकते थे, मींस पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटी, जो हम लोग कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उसके लिए हम लोग कुड हैव का यूज करेंगे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कर सकते थे लेकिन आपने मेरी मदद नहीं किया, तो वहां हम लोग कर सकते हैं कुड हैव का यूज पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटीज के लिए। इसके अगले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। शी कुड हैव वॉन, वह जीत सकती थी। यू कुड हैव सेव्ड मी, आप मुझे बचा सकते थे, वहां हम लोग यूज करेंगे जो कि आपके पास्ट में वही चीजें हो सकती थी, पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटीज के लिए, पास्ट में वो चीजें हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, उसके लिए हम लोग कुड हैव का यूज करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कुड हैव हैड, जैसे पास्ट में वो चीजें मेरे पास हो सकती थी लेकिन नहीं थी, तो वहां हम लोग कुड हैव हैड का यूज करेंगे। मींस पास्ट में जो मिसिंग चीजें होती हैं, पास्ट में जो चीजें हो सकती थी, मेरे पास हो सकती थी। जैसे आई कुड हैव हैड अ बेटर जॉब, मेरे पास अच्छी नौकरी हो सकती थी, तो वहां हम लोग यूज करेंगे। जैसे मेरे पास होने के सेंस में अगर हम लोग यूज करें और पास्ट की बात करें तो हम लोग कुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आई कुड हैव हैड अ बेटर जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी, तो वहां हम लोग यूज करेंगे हैव हैड का, कुड हैव हैड का। जैसे ही कुड हैव हैड अ कार बाय नाउ, उसके पास अब तक एक अच्छी कार हो सकती थी, एक कार हो सकती थी। ही कुड हैव हैड अ कार बाय नाउ, उसके पास अब तक एक कार हो सकती थी। मींस पास्ट में आपके पास क्या चीजें हैं पास्ट के लिए, जैसे अगर मेरे पास ये चीजें हो सकती थी, लेकिन मेरे पास नहीं है, उनके लिए हम लोग यूज करेंगे कुड हैव हैड का। कुड हैव और कुड हैव हैड में क्या डिफरेंस है? पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटी, जैसे यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आप मुझे बचा सकते थे, आप मेरी मदद कर सकते थे, वह जीत सकती थी। पास्ट में मिसिंग पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग यूज करते हैं कुड हैव का। जब कुड हैव हैड का यूज करें तो मेरे पास वो चीजें हो सकती थी जो कि नहीं है। आई कुड हैव हैड अ बेटर जॉब, मेरे पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी, वह उसके
पास एक कार, उसके पास अब तक एक कार हो सकती थी, तो उसके लिए हम लोग कुड हैव हैड का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कुड हैव बीन के यूजेस को, तो हम लोग देखेंगे कुड हैव बीन। कुड हैव बीन, कुड हैव बीन की बात करें तो यह बताता है पास्ट की, कुड हैव पास्ट की ऑनगोइंग पॉसिबिलिटी, ऑनगोइंग पॉसिबिलिटी। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन स्लीपिंग, वह सो रहा हो सकता था, वह सो रहा हो सकता था, मींस पास्ट की ऑनगोइंग पॉसिबिलिटीज। इसके लिए हम लोग कुड हैव बीन का यूज करते हैं, ही कुड हैव बीन स्लीपिंग, वह सो रहा हो सकता था, मींस पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की ऑनगोइंग पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग यूज करेंगे कुड हैव बीन के। इसके अगले एग्जांपल से और जैसे दे कुड हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो सकते थे, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हो सकते थे, वह सो रहा हो सकता था। पास्ट की ऑनगोइंग पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग कुड हैव बीन का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखें कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू मतलब होता है कि अगर आपको पास्ट में कोई चीजें करनी पड़ सकती थी लेकिन नहीं पड़ी। जैसे हम लोग समझते हैं इसके एग्जांपल से आई कुड हैव हैड टू वर्क ऑन संडे, मीन्स मुझे संडे को, मीन्स मुझे रविवार को काम करना पड़ सकता था, मीन्स पास्ट में कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, तो वहां हम लोग कुड हैव हैड का यूज करते हैं। आई कुड हैव हैड टू वर्क ऑन संडे, मुझे रविवार को काम करना पड़ सकता था लेकिन जरूरत नहीं हुई। जैसे इसके अगले एग्जांपल को देखते हैं, शी कुड हैव हैड टू ट्रेवल अलोन, उसे अकेले यात्रा करना पड़ सकता था, उसे अकेले यात्रा करनी पड़ सकती थी लेकिन नहीं पड़ी, तो वहां हम लोग यूज करते हैं कुड हैव हैड का, मींस कोई चीज जो पास्ट की पॉसिबिलिटीज थी, पास्ट में वो चीजें हो सकती थी लेकिन उसकी जरूरत नहीं हुई। जैसे आई कुड हैव हैड टू वर्क ऑन संडे, मुझे रविवार को काम करना पड़ सकता था लेकिन नहीं पड़ा। सी कुड हैव हैड टू ट्रेवल अलोन, उसे अकेले यात्रा करनी पड़ सकती थी लेकिन नहीं पड़ी, तो वहां हम लोग यूज करते हैं कुड हैव हैड टू का। तो अभी हम लोगों ने कुड के सारे यूजेस, उसके बाद हम लोगों ने कुड बी, कुड हैव हैड, कुड हैव बीन और कुड हैव हैड टू के यूजेस को हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।